Good morning, dear students. Last time I taught the lesson A Girl with a Basket, written by William C. Douglas, who was the judge of the Supreme Court of America. So, we now continue. Today I will teach you next passage. Now, see the line of third stanza of the lesson, and now be serious and listen carefully each words. The route lay through one of the richest of India's agricultural areas. लेखक अपनी जो यात्रा पर जा रहे थे तो उनकी जो यात्रा का मार्ग जब प्रारंभ हुआ तो लेखक ने यह अनुभव किया कि यह मार्ग भारत के एक समृद्धशाली कृषि क्षेत्र से होकर, जहाँ पर फसल बहुत अच्छी उगाई जाती है, ऐसा कृषि क्षेत्र था, उससे होकर था। जो लेखक का जो मार्ग था, जिस ट्रेन से जा रहे थे, तो मार्ग में जो एरिया क्षेत्र पड़ा वह कृषि प्रधान क्षेत्र था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। यह ऊपरी गंगा नदी का क्षेत्र था, मैदान था। प्लेन मीन्स मैदान, PLAIN। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। ये समुद्रीय सतह से 1000 फुट ऊंचाई पर था, लेकिन ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था। ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है, ये भूगोल विषय का शब्द है, उष्ण कटिबंधीय। इसमें गर्मी बहुत पड़ती है इस मौसम में, और वर्षा भी बहुत होती है, तो ऐसे क्षेत्र को ट्रॉपिकल इंग्लिश में और उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट swelling with flood waters, its overflow undaunting thousands of acres of rice. द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। गंगा में भूरी रेत, सिल्ट माने रेत, जो बालू थी, जो कि बाढ़ के पानी से ऊपर आ गई थी, और हजारों एकड़ चावल के खेतों में गंगा का पानी फैल गया था। अर्थात गंगा के पानी ने हजारों एकड़ चावल की फसल को ढक लिया था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स। उत्तर की ओर जंगल ही जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड। और एक विस्तृत खुले क्षेत्र में बड़ी बड़ी घास थी, जो इतनी बड़ी थी, हायर देन ए मैन्स हेड, एक मनुष्य की लंबाई से भी ज्यादा लंबी घास थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। और पेड़ों के झुरमुट, इसके अतिरिक्त पेड़ों का एक झुरमुट था, जिसका तारतम्य पेड़ों के झुरमुट की सीरीज एक बहुत दूरी तक टूटी हुई नहीं थी, बल्कि पेड़ों के झुरमुट लगातार क्रम में थे। द होम ऑफ टाइगर्स, यानी जो चीतों के घर, अर्थात उन जंगलों में चीते भी थे। एलिफेंट्स, हाथियों के घर। पाइथन्स, पाइथन कहते हैं अजगर सांप को। एंड कोबरास, और कोबरा नाग के निवास थे। अर्थात उन जंगलों में ये वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते थे। एवरीवेयर देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन। हर जगह सिवाय इस वनस्पति के एक खुला हुआ मैदान था, जो कि
रनिंग टू द हॉराइजन, हॉराइजन कहते हैं क्षितिज को। क्षितिज वह स्थान होता है जहां पर हमारी नजर जाती है, जिस स्थान पर हमें जमीन और आकाश दोनों मिलते हुए, पृथ्वी और आकाश दोनों मिलते हुए जहां दिखाई देते हैं, उस पॉइंट को क्षितिज कहते हैं। तो समतल भूमि इस तरह फैली हुई थी, अर्थात समतल मैदान थे, बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियान ट्री और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज। लेकिन जगह जगह वहां पर पवित्र पीपल के वृक्ष और पाकर के वृक्षों की पंक्तियां भी थीं, शेप्ड लाइक एम्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रिंक्स, और उनका आकार एक बड़े एम्स, ELMS, ये एक प्रकार का बड़ा वृक्ष होता है जिसे झाऊ का पेड़ भी कहते हैं, जैसा कि अपने यहाँ बरगद का पेड़ होता है, बहुत तगड़ा पेड़, और जिसके तने इठे हुए थे। इस प्रकार के विशाल काय वृक्ष भी थे। स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे होंगे कि लेखक ने, विलियम सी डगलस जी ने, हमारे देश की उस समय मार्ग में पड़ने वाले जो एरियाज थे उसका कितना रिमार्केबल पिक्चराइजेशन किया है, जिससे ये समझ में आता है कि हमारे देश में इस प्रकार की वनस्पति और जानवर जो पाए जाते हैं उनका भी वर्णन उन्होंने बड़ी रिमार्केबली किया है। हॉट ह्यूमिड एयर, नाउ द राइटर टेल्स about the climate of our country. Hot humid air was moving in from the southwest. गर्म नम हवा दक्षिण पश्चिम की ओर से चल रही थी। Monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath. बंदर थे, उनमें से कुछ बंदरियां थीं जो कि अपने बच्चों को चिपकाए हुए, जो कि नीचे की ओर लटक रहे थे, उनको लेके आगे चल रही थी। शोइंग ऑफ एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, वे एकदम कूद पड़े स्टेशन पर आकर के भोजन की तलाश में। जैसे गाड़ी आती है, आजकल आपने देखा भी होगा कि जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है तो वहां पर लोग गाड़ी में चढ़ते हैं, उतरते हैं। तो बंदर जो होते हैं स्टेशन पर वो भोजन की तलाश में आ जाते हैं। तो इस प्रकार का कुछ दृश्य स्टेशन पर पहुंचते ही हो जाता था, उसका वर्णन विलियम सी डगलस जी ने किया है। द विलेजेस भी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउडंग, और गांव जिनसे होकर हम लोग गुजरे वो उनके जो मकान बने हुए थे वो मिट्टी के बने हुए थे और मिट्टी में गोबर मिला करके जो लुगदी बना ली जाती है उसके बने हुए थे। अर्थात उस समय हमारे देश में जो मकान थे, गांव के मकान थे, वो कच्ची स्थिति में थे, कच्चे मकान थे। देयर पीक्ड रूफ वर थ्रेस्ड बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, और उनकी नुकीली छतें, अर्थात दीवारें तो मिट्टी की बनी हुई थी, उसके ऊपर जो छप्पर पड़े हुए थे वे पतेल के पूरे, जिसको ग्रास ऑफ बंडल्स जो कहा गया है, तो जो पतेल होती है अपने यहाँ जिससे छप्पर बनता है, उसके पूरे बांस के खम्भों से बंधे हुए थे
और बल्लियों के सहारे आगे को बढ़े हुए थे। अर्थात उनकी छत, जो मकान थे गांव के, उनकी छतों पर, छत के नाम पर छप्पर थे। That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom. उन दिनों कद्दू की बेलें भी खिली हुई थी, जिनके पीले ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो, जो कि पीली एक लंबी धारी बना रही थी, वो बेलें। ओवर ड्राइव वॉल्स, जो कच्ची भद्दी दीवारें थी, उसके ऊपर कद्दू की बेलें पीले फूलों के साथ खिली हुई थी, जो कि एक धारी सी बनाती चली जाती थी। द राइटर विलियम सी डगलस looks the condition and shares his experience through the journey from Delhi to Ranikhet by train or by car. Now next stanza. At one station my routine of talking with the people was interrupted. एक स्टेशन पर जाके मेरे बातों का क्रम, जो एक व्यक्ति के साथ चल रहा था, जो इंग्लिश स्पोकन पर्सन था, जिसके साथ मैं बात कर रहा था, उसमें एकदम रुकावट आ गई, एकदम रुकना पड़ा। व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, क्यों वार्ता में रुकावट आई? एज सून एज आई एलाइटेड, जैसे ही मैं नीचे उतरा, किससे? जिस ट्रेन से वो सफर कर रहे थे, तो उससे मैं नीचे उतरा। ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी, एक छोटे छोटे बच्चों का समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। यंग मीन्स जवान भी होता है, और यंग मीन्स छोटे बच्चों के लिए भी यंगर वंस आपने यूज देखा होगा। They were selling baskets, hand woven reed baskets with simple designs and patterns. वे हाथ की बुनी हुई और सरकंडों की टोकरियों, जो कि साधारण डिजाइन और नमूनों की थी, उनको बेच रहे थे। They held the baskets high, shouting words I did not know, but conveying unmistakably their desire. Now writer tells about the action of those children. They held baskets high. वे बच्चे अपनी टोकरियों को ऊंचा करके पकड़े हुए थे। जैसे आजकल आपने बैलून्स सेलर को देखा होगा गलियों में, जो कि फ्लूट्स सेल करते हैं, वो अपने सामान को एक लाठी में, डंडे में बांध लेते हैं और ऊंचा करके रखते हैं। इसी प्रकार उन्होंने अपनी टोकरियां शायद बांध रखी हो, तो उन्होंने अपनी टोकरियों को ऊंचाई पर पकड़ रखा था, और एक शब्द को कह रहे थे, बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे। जैसे ऐसे चिल्ला रहे होंगे कि टोकरी ले लो, टोकरी ले लो। आई डिड नॉट नो, लेखक कहता है मैं नहीं जानता व्हाट वर दे सेइंग, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन वे बिना गलती किए हुए अपनी इच्छा को स्पष्ट कर रहे थे। व्हाट दे वांट, वे क्या चाहते हैं। These were refugee children. Next paragraph. Next stanza number 5. These were refugee children. ये शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब
भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा घोषित कर दिया गया। Hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ, ये घोषणा हो गई, उसके बाद लाखों लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया और उन्होंने अपने आवास बदल दिए। कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए। 9 million people left Pakistan and came to India. उस समय, पार्टीशन के समय, बंटवारे के समय 9 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, धार्मिक उन्माद के भय से वे धकेल दिए गए, उनको निकाल दिया गया। कुछ स्वयं इच्छा से आए, कुछ को निकाल दिया गया, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम, इस्लाम और हिंदू धर्म का जो धार्मिक उन्मादी लोग थे, उनकी भय की वजह से वे लोग पाकिस्तान से भारत आ गए। They were poor people to start with. जो लोग पाकिस्तान से आए, वे लोग आरंभ में गरीब थे। They were poorer as they began their long trek. वे और गरीब होते गए, क्योंकि जो कुछ वो ला सकते थे उतना ही लेके आए। लेकिन उन्होंने लॉन्ग ट्रैक माने जब लंबी यात्रा उन्होंने तय की, तो उनके पास जो धन था वह खर्च होता गया और वे और गरीब होते गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, क्योंकि ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ वे ला सके उसमें थोड़ा सा भोजन था और कुछ जरूरत की वस्तुएं थी। सून दे वर आउट ऑफ फूड, और जल्दी ही वे भोजन से खाली हो गए, अर्थात उनका भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल बाय द वेसाइड। ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों बाद जब उन्होंने फिर अपनी यात्रा आरंभ की, तो वे रास्ते के किनारे से ही गिरना आरंभ हो गए। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण। एंड डाइड वेयर दे फेल, और वे जहां पर गिरे वहीं पर मर गए, समाप्त हो गए। नाउ द लेसन इज लॉन्ग, सो टुडे we finish only 3 stanzas now. In this stanza there are so many hard meanings, so please prepare those hard meanings and idiomatic words for the use and for the board exam. Then you can clear the sense of the lesson and you can easily explain the matter of your chapter. So I hope all students be carefully study and find out the hard meanings. Thanks a lot. Good luck.